मर गया। बेवकूफ आदमी, हटा यहाँ से, अनपढ़ नहीं है, बच्चा डॉक्टर ने मशीन में रखा होगा। इस अनपढ़ को बताओ बच्चा मशीन में है। डॉक्टर, अरे पागल हो गए हो क्या? हमें क्यों पकड़ रखा है? वो हम सच कह रहे हैं, हमारा बच्चा मर गया है। बच्चे को मशीन में रखा होगा, बच्चा कैसे मर सकता है? हमारा बच्चा मर गया। मास्टर ने अपने आप को संभालो। महुआ सच ही हमारा बच्चा मर गया। नहीं, संभालो अपने आप को। हमें छोड़ो। अरे डॉक्टर, कोई तो आओ। डॉक्टर, बताओ इन्हें। डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर, अब आ गए। नर्स जल्दी इनको नींद का इंजेक्शन दो। इन्हें बताइए ना हमारा बच्चा जिंदा है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर, शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, सब ठीक है, शांत हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, जल्दी इंजेक्शन लगाइए, रिलैक्स, शांत, बस रिलैक्स। इनकी रिपोर्ट क्या कारण था डॉक्टर? देखिए, पेशेंट को कोई ऐसा केमिकल खिलाया या पिलाया गया है जिसके अंदर जाते ही बच्चा तुरंत मर जाए। मतलब ये है कि हमारी छोटी भाभी ने अस्पताल आने से तुरंत पहले ही कुछ ऐसा खाया या पिया है जिसके कारण उनका बच्चा उनके पेट में मर गया। जी हाँ, और ये केमिकल इतना असरदार था कि अंदर जाते ही रिएक्शन हो गया होगा। बहरहाल पेशेंट ठीक है, खतरे से बाहर है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये किसी ने जानबूझकर किया है तो इस रिपोर्ट के आधार पर आप उस पर पुलिस केस कर सकते हैं। भैया, हमको जहाँ तक ध्यान पड़ रहा है कि मास्टरनी ने ना नहाने के बाद तो बस भगवान जी का प्रसाद पिया था, वही जो यशोदा रानी मंदिर से लाई थी, बस। मतलब प्रसाद में जहर था? हाँ? और वो जहर यशोदा ने दिया। इतना नीचे गिर जाएगी यशोदा? हमने कभी सोचा भी नहीं था। यशोदा और उसके बच्चों को हम घर में नहीं रहने देंगे अब, और उन पर केस भी करेंगे बाबूजी। उन्होंने जानबूझकर हमारे बच्चे को पेट में ही मारा। हे भगवान, यशोदा रानी ऐसा कैसे कर सकती हैं? देखो, आदत नहीं हमारे यशु बनाने की, लेकिन देखो ना बाबूजी, कैसा समझा हम लोगों ने और यशोदा रानी कैसी निकली। एक माँ होकर के एक होने वाली माँ के ऊपर उन्हें रत्ती भर भी तरस नहीं आया। और ऊपर से उनकी नौटंकी देखो, अस्पताल में यहाँ पर आकर के दुखी होने का नाटक कर रही है, जबकि वो 100% जानती है कि यहाँ पर जितने लोगों के आंसू निकल रहे सबकी वजह वही है, उन्हीं वही जिम्मेदार है। लेकिन अब हे भगवान, कैसा अनर्थ कर दिया तुमने हमारे घर पे। मास्टरनी, सारी
माफ कर दो। देखो आदत नहीं हमारी ईसु बनाने की, पर क्या करें, हम जानते हैं कि तुम हमारे इशारों पर चलती हो। तुमसे कोई बैर नहीं है हमें ना, कतई नहीं है। पर क्या करें, तुमको अपना बच्चा चाहिए था और हमको तो यशोदा रानी को घर से बाहर निकालना था। तुम भी तो यही चाहती थी कि यशोदा रानी घर से बाहर निकल जाए, तो बस। मास्टरनी, अब अच्छे काम के लिए थोड़ी बहुत तो कुर्बानी देनी ही पड़ती है ना। तुम्हारी ये कुर्बानी माफ कर दो। अम्मा, महुआ का कुछ हालचाल पता नहीं चला है, जरा कॉल करके पूछ लीजिए ना। हाँ करते। यशोदा! बाबूजी, बाबूजी कैसी है महुआ? क्या हुआ? हाँ? बताइए ना कैसे है महुआ? हमारे बच्चे को जान से मारने के बाद भी आपको तसल्ली नहीं मिली? या फिर ये सवाल करके आप ये जानना चाहती हैं कि हमारा बच्चा मरने के बाद हमारी बीवी मर गई या बच गई? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अब कोई बात नहीं होगी यशोदा। मतलब? बेमतलब की बातें बहुत हो गई। अब हल निकालेंगे, कारण बताकर फैसला सुनाएंगे तुम्हें। क्या कारण और कैसा फैसला? मालती, तुम्हारी इस प्यारी बहू ने हमारी बहू को प्रसाद में जहर मिलाकर पिलाया। क्या? और उसका बच्चा मर गया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहे हैं जो इस फाइल में लिखा है। अच्छे से पढ़ लीजिए। डॉक्टर ने भी साफ साफ कहा है कि जहर का असर तुरंत हुआ है। खाने या पीने की चीज में मिला कर दिया गया है उसे। और जहां तक सब जानते हैं, महुआ के हॉस्पिटल जाने से पहले आपने उसे प्रसाद पिलाया था। उसके पहले उसने कुछ भी सुबह से खाया पिया नहीं था। सही तो कर रहे हैं अरविंदो बाबूजी। हाँ, लेकिन वही प्रसाद तो मैंने सबको दिया था, तो सिर्फ महुआ को ऐसे क्यों? ये तो आप बताएंगी कि हमने प्रसाद में ऐसा क्या मिलाकर उसे पिलाया और क्यों पिलाया। अरे भैया, बस अरविंद, बस। अब हम इससे कोई सवाल नहीं करेंगे, ना ही हमें इससे कोई जवाब चाहिए। यशोदा, तुम्हारी बच्चियां और ये कृष्णा हमें अपने घर में नहीं चाहिए। निकलो अभी के अभी यहां से बाहर। निकलो अभी बाहर, निकलो। बाबूजी क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। बाबूजी छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है बाबूजी। यशोदा, मैंने कुछ नहीं किया है बाबूजी। अरविंद, दरवाजा खोलो। दादाजी प्लीज मम्मी को छोड़ दीजिए। छोड़िए, कुछ नहीं किया है बाबूजी। ऐसा मत करिए आप यशोदा के साथ, छोड़ दीजिए उसे। दादाजी ऐसा मत करिए।
दादाजी प्लीज मम्मी को छोड़ दीजिए। दादाजी अब मैडम जी की बात तो सुनिए। नहीं सुनिए हमें किसी की बात नहीं चाहिए। तुम में से कोई भी हमें हमारे घर में बाहर निकलो, निकलो अभी बाहर आओ। मैंने कुछ नहीं किया। अरविंद दरवाजा खोलो। अरे आपको क्या हुआ है माँ? आपको हमारी तकलीफ नहीं दिखाई दे रही है? अरे हमारे अचल में बच्चे की जान ली है इन्होंने। आपके होने वाले पोते जिसके सपने देखे थे आपने, उसकी जान ली है इन्होंने। बउआ होश में आने के बाद अजीब तरीके से बर्ताव कर रही है इनकी वजह से। और आपको अभी भी हम गलत दिखाई दे रहे हैं अम्मा? ये सही दिखाई दे रही है? अरे पगला गए क्या आप? पागल हो गए हम मालती। हमें पागल कुत्ते ने काट लिया है। और जब इंसान पागल हो जाता है वो अपने मन की करता है। आज हम भी अपने मन की करेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। निकल बाहर यहाँ से। बाबूजी इतने सालों से साथ में रह रहे हैं, अब मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? मैंने नहीं किया है, कुछ नहीं किया है मैंने बाबूजी। मैडम जी सही कह रही है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैडम जी ऐसा नहीं कर सकती है। आप प्लीज मत निकालिए। सही कहा तूने, सही कह रहा है तू कि हमें गलतफहमी हो गई थी। लेकिन हमें सबसे पहले तुझे धक्के मार के घर से निकालना चाहिए था। नहीं बाबूजी छोड़िए ना, छोड़िए बाबूजी, छोड़ दीजिए कृष्णा को, छोड़ दीजिए प्लीज। कृष्णा को छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। आज हम किसी की नहीं सुनेंगे बाबूजी नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तंग आ गए हम इस दूसरी माँ और उसके बच्चे से। दबा करके रख दिया इन दोनों ने हमें। अब जो कुछ भी बचा कुचा है ना हमारे पास, हम उसे खोना नहीं चाहते, खोना नहीं चाहते। जो तो आज हम छोड़ेंगे नहीं। तू निकल बाहर यहाँ से। बाबूजी मत कीजिए हमें। हमारी वजह से आपकी जिंदगी तबाह हो रही है, आपकी वजह से हमारी जिंदगी तबाह हो रही है। अशोक गुप्ता आपका बेटा है और अशोक गुप्ता की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। क्या बकवास कर रहा है तू ये हमसे? चुप रहो कृष्णा। आज मुझे बोलने दीजिए मैडम जी। और बड़े मालिक, इस दूसरी माँ और उसके बेटे की जिंदगी आपके बेटे अशोक गुप्ता की वजह से तबाह हो रही है, इसका तो सबूत है ना आपके सामने। लेकिन हमारी वजह से आपकी जिंदगी तबाह हो रही है, इसका क्या सबूत है बताइए? चुप। हमसे सबूत मांग रहा है तू? हमसे सबूत मांगेगा? हमसे? क्या कर रहे हैं आप? सड़क पे रहने वाले को मत मारिए, छोड़ दीजिए। हमसे सबूत मांगता है, हमसे सबूत मांगता है, हमसे सबूत मांगता है, हमसे। हमसे सबूत मांगता है, हमसे। अरे सड़क पे रहने वाले को महल क्या मिल गया? हमसे जुबान लड़ाता है। सबूत मांगेगा, सबूत मांगेगा। नहीं, छोड़ दीजिए कृष्णा भैया को। छोड़ो, छोड़ो। अरे कौन सा भूत सवार हो गया आपके ऊपर? छोड़ दीजिए उस बच्चे को। मार डालेंगे क्या इसमें? मार डालेंगे इसे। नहीं कृष्णा, कृष्णा। हाँ तो ठीक है, मार डालिए ना मुझे, रात से ही मार डालिए। लेकिन मेरे मरने से ये सच्चाई नहीं बदल जाएगी कि जो भी बर्बादी हो रही है उसका कारण आपका बेटा अशोक गुप्ता ही है। अरे बाबूजी, इन सबकी बकवास क्या सुन रहे हैं? निकाल के फेंकिए घर से बाहर इन लोग को। अब तुझे हम घर से बाहर निकाल कर जाएंगे। निकल बाहर, निकल बाहर यहाँ से। मम्मी, मम्मी। यशोदा अपनी दोनों बच्चियों को लो और निकल जा यहाँ से, निकल जा।
उधर कहां जा रही हो? निकलो हमारे घर से बाहर, सामान भिजवा देंगे तुम्हारा। निकलो। आपने अलग करके मुझे सबसे दूर कर दिया। मुझे तकलीफ हुई, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा घर, मेरी रसोई, मेरे रिश्ते, सब कुछ मुझसे छीन लिया। मैं चुप रही, यहाँ तक कि मेरे बच्चों से उनके दादा दादी का प्यार भी छीन लिया आपने, बांट दिया उसे। मैंने आवाज तक नहीं उठाई, मैंने कुछ नहीं किया। हम करेंगे। क्योंकि आपने हमसे हमारा बच्चा छीना है। अब आपको अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम। जाइए। जाऊंगी तो नहीं मैं, इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी मैं। शुरू करते यशोदा ने अपनी रामलीला। कहीं ऐसा ना हो इतने कर्म कांड करने के बाद भी यशोदा रानी इसी घर में ही टिक जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबूजी कुछ करो, निकालो इसको घर से बाहर। चलो। तुम्हें ठीक है, रहो तुम अपने बच्चों को लेकर इस घर में। हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। बाबूजी, बाबूजी क्या कर रहे हैं आप? बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी! अरे गुप्ता जी, ये क्या कर रहे हो? आप लोग भी चले जाइए, हम पे खून सवार है, हम अपनी जान दे देंगे। हट जाओ। बाबूजी, हे भगवान! अशोक के बाबूजी, आपको हमारी कसम, ऐसा मत करिएगा आप। नहीं मालती, कोई कसम वसम नहीं। हमें हमारी बहू घर से बाहर होनी चाहिए, नहीं तो हमारे अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दो। ये क्या बचपने जैसी बात कर रहे हैं आप? कोई बचपना नहीं कर रहे हम। हमें हमारी बहू घर से बाहर चाहिए, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। नहीं बाबूजी, प्लीज। अरे आपके हाथ का पानी मर गया क्या? जितनी बेशर्मी पे उतर आई आप। बाबूजी अपनी जान देने पे तुले और आप प्लीज प्लीज की रट लगा रही है। अरे जाइए ना। बाबूजी नहीं जाते हो या नहीं? अम्मा, अरे आप यशोदा से कहिए अपने बच्चों को लेके चली जाए इस घर से। बाबूजी बहुत गुस्से में है, कुछ कर करा लेंगे। एक बार हमारी बात तो सुनिए। हमें कुछ नहीं सुनना मालती। अपनी बहू से कहो कि चली जाए यहाँ से, नहीं तो हम अपनी जान दे देंगे। नहीं नहीं। यशोदा, तुम जाओ अपने बच्चों के साथ, ये घर छोड़कर कहीं दूर चली जाओ। इनके सर पर खून सवार है। अगर इन्होंने कुछ कर लिया तो इसका इल्जाम भी तुम्हारे सर पर ही आएगा। तुम चली जाओ यहाँ से। लेकिन अम्मा, मेरे बच्चे। जाओ यशोदा। अरे यशोदा, तुमको अपने बच्चों की पड़ी है। तुम देख रही हो बाबूजी को, वो कुछ कर करा लेंगे। तुम अपने बच्चों को लेके चली जाओ। परेशान हो, हम समझाएंगे बाबूजी को। अभी समझाइए ना। जाती हो या खाते नहीं? बाबूजी, बाबूजी। नहीं। मैं अपने तीनों बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। आप कुछ मत कीजिए प्लीज। चलो चलो यहाँ से। मुझे कहीं नहीं जाना है। हाँ मम्मी, हमें कहीं नहीं जाना। जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। देखो बाबूजी खुद को कुछ कर लेंगे, हमें जाना होगा। चलो चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। मैडम जी, क्या कुछ डरा तुमको कि ये से बाहर निकाल सकते हैं? इस घर पे आपका भी तो हक है ना। कृष्णा, हक चाहिए तुझे? हक चाहिए तो लेना हक। हक चाहिए। और आप रणधीर के ऑफिस में काम करते हैं ना, तो जाइए मिलकर केस कर दीजिए, देख लेंगे कोर्ट में। बस बस हो, मैं जा रही हूँ। चलो यहाँ से। अरविंद, बंसल जी, इन सब का सामान उठा के बाहर रख दो। हाँ बाबूजी, हाँ आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।
ये क्या कर रहे हो आप? उधर देखो, उधर इन सबको घर से बाहर निकाल रहे हैं। यशोदा, यशोदा, फाइनली बाबूजी ने यशोदा रानी को घर से फेंक करके हमारी इच्छा पूरी कर दी। यशोदा, हमें माफ कर देना बेटा, कुछ भी नहीं कर पाए तुम्हारे लिए। मम्मी, हमें हमारा घर छोड़ के नहीं जाना है, प्लीज। हाँ मम्मी, हमें कहीं नहीं जाना है। बेटा जाना पड़ेगा। यशोदा, आज के बाद तुम्हारी हमारे घर में कोई जगह नहीं है। भूल कर भी हमारे घर में कदम मत रखना। तुम्हारी वजह से आज हमें आस्था नूपुर को भी घर से बाहर निकालना पड़ रहा। चलो। बाबूजी, बाबूजी मैंने कुछ नहीं किया है। मालिक, आप प्लीज ऐसा मत करिए। अरविंद, दामाद जी, बंद कर दो दरवाजा। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए दादाजी। दादाजी, दरवाजा खोलो, खोलिए। चुप हो। अब क्या चुप कर आ रही है? तुझे तो कितनी बार कहा था इस कृष्णा को घर से बाहर निकाल दे, पर तूने कभी सुनी? किसी ने सही कहा है, एक सगा बेटा अपनी माँ की जिंदगी संवार देता है और एक सौतेला बेटा अपनी माँ की जिंदगी उजाड़ देता है। अब तेरी उजाड़ दी ना जिंदगी। हाँ, आप सही बोल रही हैं। पहले यशोदा भाभी कैसे थी, लेकिन इस कृष्णा के आने के बाद इस पूरे घर परिवार को नजर सी लग गई है। चलो भाई, यहाँ तो रोज का नाटक है। मैडम जी, ये घर आपका भी तो है ना? इस पर आपका, बड़ी बेबी और नुपुर का भी तो हक है ना? जाती हो या खाते ना? किसी की जिंदगी से बढ़कर कोई हक नहीं होता कृष्णा। इस वक्त बाबूजी की सलामती से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं है।
चलो। यशोदा, यशोदा! वहीं रुक जाओ मालती, तुम्हें हमारी कसम। आप सब कैसे मान सकते हैं कि यशोदा ने ही जहर दिया है? अशोक के बाबूजी, क्या आपको लगता है कि आपकी बहू ऐसा कर सकती है? अरविंद के अजन्मे बच्चे को वो जहर देगी? सोचिए ना। अरविंद, अरविंद, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यशोदा भाभी ऐसा कर सकती है? हमारे लगने ना लगने से कुछ नहीं होगा अम्मा। जहर दिया गया है हमारी बीबी को, बच्चा मरा है हमारा। और आप बताइए, बउआ ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, सिर्फ उसने भाभी के हाथ से प्रसाद पिया था कि नहीं? हाँ, माना कि यशोदा ने महुआ को प्रसाद दिया था, लेकिन वो जहर नहीं दे सकती है। अरविंद, आप सब अपने दिल से पूछे, आप भी अपने दिल से पूछे, तुम भी पूछो। और दामाद जी, आप तो यशोदा को जानते हैं इतने टाइम से, क्या आपको लगता है कि हमारी यशोदा ऐसा कर सकती है? किसी को किसी से कुछ नहीं पूछना अम्मा, बस करिए। अरविंद, हमारी बात सुनो। जब तुम्हें डेंगू हुआ था और तुम अस्पताल में थे, तुम्हारी प्लेटलेट्स लगातार कम हो रही थी, तब यशोदा ने तुम्हें अपनी प्लेटलेट्स दी। डॉक्टर ने कहा उससे कि अब वो ना दे, उससे उसकी जान का खतरा है, लेकिन वो नहीं माने। तुम तो ठीक होकर अस्पताल से घर आ गए, लेकिन वो 3 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच में जूझती रही। सोचो, ऐसी यशोदा, तुम्हारी भाभी, जो तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा सकती है, तुम्हारे बच्चे को कैसे मार सकती है? बोलो, सोचो अरविंद। ज्यादा ही बोल रही हैं सासू माँ, कहीं अरविंद बहक ना जाए। अरे अम्मा, इस समय कैसी बातें कर रही हैं आप? अरविंद बेचारा वैसे ही परेशान अपने बीबी बच्चों को लेकर। अरविंद, तुम अस्पताल चलो, चल के हम लोग देखते हैं वहां हमारी क्या जरूरत। आओ, चलो चलो चलो। अरविंद, हमारी बात सुनो। अरविंद, अरविंद! यशोदा के साथ सही नहीं किया इस घर ने, नहीं किया सही।